एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको सुनते ही हमें E=mc² थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसे सिद्धांत याद आ जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांतों के द्वारा दुनिया में तहलका मचा दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन को गलत साबित करते हुए ग्रेविटेशन पर नई थियरी दी थी। अक्सर पहले वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके आधार पर ही थियरी लिखते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कल्पना में सोचते थे, फिर उसके बाद उस थियरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे देते। आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच को चुनौती देगी। इस यूनिवर्स के कण कण में एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है मोशन। यूनिवर्स के कण कण में मोशन ब्रह्मांड के जन्म से शुरू हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोगों ने मोशन को भौतिक तरीके से करीब 300 साल पहले पहचाना, जब दुनिया ने मोशन के नियमों को एक नए नाम से पहचाना। इसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। इन नियमों से इस दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिखाया। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या गति की अवस्था में तब तक रह सकता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। किसी भी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उसकी मोशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लोगों ने मोशन को तो समझ लिया, लेकिन अब एक समस्या सामने आई कि इस मोशन का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो और आपका एक दोस्त एक ट्रेन में बैठा हुआ है और वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन आपके सामने से गुजरती है तो आप देखते हैं कि आपका दोस्त भी उस ट्रेन के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक उसी समय ट्रेन में बैठा आपका दोस्त देखता है कि ट्रेन में अन्य लोग भी बैठे हैं और वह स्थिर है, मतलब ट्रेन में मौजूद सभी व्यक्तियों की गति 0 है। यही तो समस्या है कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान या प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति के अनुमान। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। किसी भी वस्तु की गति का मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुमान स्थिर होकर लगाया जा रहा है या गतिशील होकर। इसका कंक्लूजन ये था कि मोशन इरेस्पेक्टिव नहीं बल्कि रेस्पेक्टिव है। अगर आसान भाषा में कहे तो मोशन का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसके सापेक्ष है। जैसे अर्थ अपने धुरी पर घूम रहा है, लेकिन हमें महसूस होता है कि पृथ्वी स्थिर है और हम भी स्थिर है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें घूमती हुई नजर आएगी। पृथ्वी से सूर्य हमें स्थिर लगता है, लेकिन अगर आकाशगंगा की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। 17वीं सेंचुरी में भौतिक विज्ञान में रिलेटिविटी का पहला सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के मुताबिक स्थिर या एक समान मोशन की अवस्था में फिजिक्स के नियम नहीं बदलेंगे। आसान भाषा में कहे तो प्लेटफॉर्म पर बैठे आप अगर फिजिक्स का कोई प्रयोग कर रहे हो और उसी प्रयोग को गतिशील ट्रेन में बैठा आपका दोस्त भी कर रहा है, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। न्यूटन के समय से चली आ रही इस क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नामक सिद्धांत को 19वीं सेंचुरी में आकर चुनौती मिली। जब मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत पर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी भी गति मौजूद है जो किसी के साथ रेस्पेक्टिव नहीं बल्कि इर्रेस्पेक्टिव है और इसका मान स्थित है। वह है लाइट की स्पीड, जिसका मान है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। माइकलेशियन और मॉर्ली नामक वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि लाइट की मोशन किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। अब चाहे आप लाइट की स्पीड को स्थिर होकर देखें या किसी तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठकर। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन में बैठा है।
जब आप अपने दोस्त को प्लेटफॉर्म से देखते हो तो आप देखते हो कि आपका दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन अब मान लो कि आपका दोस्त ट्रेन की गति की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो अब आपने देखा कि आपके दोस्त की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, क्योंकि आपकी दोस्त की भी मोशन उस ट्रेन के मोशन में जुड़ गई है। अब इस वाक्य को आगे देखते हैं। वैसे ऐसा कभी होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अब ट्रेन की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है, और लाइट की स्पीड से चलती ट्रेन में जब आपका दोस्त ट्रेन की गति की दिशा में लाइट की स्पीड से दौड़ता है, ऐसी परिस्थिति में प्लेटफॉर्म से देखने पर आपको आपके दोस्त की स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा 2 गुनी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन सत्य तो ये है कि आपको आपका दोस्त प्रकाश की गति से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। प्रकाश की गति एब्सोल्यूट है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। 19th सेंचुरी का अंत और 20th सेंचुरी की शुरुआत विज्ञान की दृष्टि में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये वही दौर था जब फिजिक्स के में क्रांतिकारी सिद्धांत सम्मिलित हुए थे, और यही वो दौर था जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स की दुनिया में अपना योगदान दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणा कल्पना में जन्म लेती थी और शोधों द्वारा साबित होती थी। जहाँ पर आम लोगों की सोच खत्म हो जाती थी, वहीं से एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच शुरू होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की कि ऐसा क्या कारण है कि हर स्थिति में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहती है। उन्होंने कल्पना की ऐसा क्या घटना घटेगा जब वह प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे। कल्पना करने के साथ साथ उन्होंने मोशन के फॉर्मूला को भी ध्यान में रखा। उन्होंने अपने इमेजिनेशन में पाया कि किसी भी चीज़ की गति दूरी और समय के प्रोपोर्शन पर निर्भर करती है। अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कि मोशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि दूरी और समय अपने आप में ही बदल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती, बल्कि इनका बचाव करती है, और प्रकृति का ऐसा ही एक फंडामेंटल लॉ है लाइट की स्पीड, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। और प्रकृति फंडामेंटल लॉ यानी लाइट की स्पीड को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में हम अगले वीडियो में और जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।